प्यारे मित्रों, गुरुदेव अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि सुनो वत्स, इस संसार में जन्म लिया है ना, तो मृत्यु तो आएगी, निश्चित आएगी। लेकिन जब भी आएगी अनिश्चित समय पर आएगी। उस अनिश्चित समय का किसी को भी भरोसा नहीं है और कोई उस अनिश्चित समय को जान ही नहीं पाया। फिर वो कोई धन्ना सेठ हो या कोई गरीब या राजा या रंख या कोई बड़े उच्च पद पर बैठा हुआ अधिकारी क्यों न हो, सभी को आएगी और बिल्कुल आएगी। लेकिन जब भी आएगी अनिश्चित समय पर, तो क्या करे, कहाँ जाए, इसका निवारण कैसा हो? गुरुदेव उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यही रहो। अगर तुम भाग कर जंगल में गए ना, तो वो भी तो इस प्रकृति के अधीन ही है, वो जंगल भी तो इस संसार के अधीन ही है। कहीं मत जाओ, यहीं रहो, अपने घर परिवार में, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के संग, मित्रों के संग। लेकिन जहाँ रहो वहाँ प्रेम से, छोटी छोटी बातों के लिए हृदय को विषाद से मत भरो। जो भी दिया ईश्वर ने, और आगे प्राप्त करने के लिए मेहनत करो, कर्म करो, पर जो भी दिया उसमें संतुष्टि पाओ। क्योंकि एक दिन इन सब को छोड़कर जाना है और किसी अनिश्चित समय जाना है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो गुरुदेव यही कहते हैं, ये संसार है ना, इसी में रहकर आनंद के साथ व्यतीत करो, साक्षी बन जाओ। सुख व दुख कोई भी हो, बस साक्षी बन जाओ। जब साक्षी बनेंगे ना, तो धीरे धीरे हृदय में आनंद आएगा। फिर न मृत्यु का भय, न जीवन का उमंग। बस फिर धीरे धीरे इस जीवन को उत्सव और मृत्यु को आनंद में परिवर्तित करने में देर नहीं लगेगी। फिर ये जीवन नृत्य मृत्यु उत्सव बन जाएगा। गुरुदेव की यही वाणी है कि बस साक्षी बनने कर कोशिश करो, साक्षी बनने की ओर बढ़ो। जो कुछ है उस ईश्वरीय वरदान समझकर आगे बढ़ो, क्योंकि मृत्यु तो आएगी, बिल्कुल आएगी, सभी को आएगी और निश्चित आएगी, लेकिन अनिश्चित समय पर आएगी। तो प्यारे मित्रों, जैसे भी है, इस संसार से बढ़कर और कहीं कुछ नहीं है। अगर हम इस संसार को नरक बना गए ना, तो आगे स्वर्ग की कल्पना मत करना। क्योंकि यही अगर संसार को तुमने स्वर्ग बना दिया ना, तो जहाँ भी जाओगे वह स्वर्ग ही मिलेगा। और अपने कर्मों से अगर इस संसार को नरक बना दिया ना, तो जहाँ भी जाओगे नरक ही पाओगे। जय श्री कृष्ण।